बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। एक बड़ा फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लिया गया है। 2000 के नोट बंद हो जाएंगे और ये फैसला इस हिसाब से लिया गया है। क्लीन नोट पॉलिसी एक सरकार की पॉलिसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे चलाता है। 2000 का नोट वापस लेने का फैसला लिया गया है। बैंकों को मशवरा दे दिया गया है कि 2000 के जो नोट आपके पास हैं उनको मजीद चलाने या सर्कुलेशन में डालने से मना कर दिया गया है। यानी जो लीगल टेंडर है, कानूनी हैसियत है, वो 2000 की नोट की फिलहाल जो है इस वक्त ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि वो जितने भी नोट मार्केट्स के अंदर हैं वो अभी तक जो मौजूद हैं वो तो लगेंगे, लेकिन उनको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। वो ज्यादा मार्केट के अंदर घूमेंगे नहीं। लिहाजा अगर आपके पास 2000 के नोट हैं, 2000 रुपए का वो नोट जो 2016 में नोटबंदी के बाद आया था, 500 और 1000 के नोट बंद करके, उस नोट को 30 सितंबर 2023 से पहले पहले खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद मुश्किलात बढ़ेंगी। सितंबर अभी आज आप देखेंगे तो ये फैसला तो अप्रैल माफ कीजिएगा मई के 19 तारीख को, यानी आज अभी आया, कुछ मिनट पहले फैसला लिया गया है। अब पॉलिसी क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी वो है कि जिसमें किसी भी तरीके से, चूंकि मुआशी सरगर्मियां मुल्क के अंदर जितनी भी होती हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जितनी भी मुल्क के अंदर होती हैं, उन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नजर रखता है। आरबीआई जिसको आप बोलते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दिन एक चीज क्लियर नहीं की थी, लेकिन आज जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई, 2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। नए नोट नहीं छपेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में या नेशनल मार्केट में 2000 के नोट का कारोबार होता था, वो फिलहाल रोक दिया गया है। अगर आपके पास नोट है 2000 का, शहरियों के पास है, बैंकों के पास है, दुकानदारों के पास है, इदारों के पास है, मार्केट के अंदर है, मैन्युफैक्चरर्स के पास है, सप्लायर्स के पास है, यानी हर शहरी की जेब में 2000 का नोट है, उस नोट को फौरी तौर पर निकाल दीजिएगा, क्योंकि सर्कुलेशन इसकी आइंदा नहीं होगी। बैंकों को मशवरा दिया गया है कि 2000 का नोट लेना बंद कर दीजिएगा। ये बड़ी परेशानी होगी। आप कल ही देखेंगे बैंकों के बाहर, हो सकता है कि बैंकों में बहुत सारी जगहों पर छुट्टी भी हो, लेकिन फिर भी लोग कम नॉलेज की वजह से जो है वो इसको फौरी तौर पर खबर को जैसे शेयर करेंगे तो लोग लंबी कतारों में लग जाएंगे। अब आपने करना क्या है? 2000 का नोट उठाएं, तैयारी कर लें, 30 सितंबर से पहले पहले निकाल दें। किसी से 2000 का नोट ना लें जो आपके पास है मार्केट में इस वक्त है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अरबों रुपए का मार्केट में दिन को कारोबार होता है। तो उस कारोबार को बढ़ाते हुए 2000 के नोट के बिना नामुमकिन था, क्योंकि सबसे बड़ा नोट इंडियन इकोनॉमी की जब बात होती है, 8 नवंबर का फैसला 2016 का नोटबंदी, जब वज़ीर आज़म सामने आए, रात 8 बजे अनाउंसमेंट की, भाई और बहनों, रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट काम नहीं करेंगे। अगले दिन हमने देखा बैंकों के बाहर लंबी कतार, और इसी असरा में हमने देखा कि 64 लोगों की मुल्क भर के अंदर पहले दिन मौत हुई थी। कुल मिलाकर 100 के आसपास लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि नॉलेज कम थी, लोगों को पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि नोट एकदम से बंद कर दिए गए थे, लेकिन ये जो 2000 का नोट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था सरकारी सतह पर, उस वक्त आरबीआई ने लाया था, वो नोट अब नहीं छपेंगे। पुराने नोट जो है वो अब ज्यादा देर नहीं चलेंगे, उनको वापस लेने का फैसला किया गया है। नए नोट न छापने का फैसला लिया गया है। बैंकों को मशवरा दिया गया है, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 का नोट जो आपके पास आता है उसको फौरी तौर पर वापस ले, यानी वापस लेना बंद कर दें। तो आप जितने भी शहरी हैं, अगर आपके पास हैं, आपके कैश आप निकालना चाह रहे हैं, जल्दी से कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा फोकस फिलहाल ऑनलाइन पेमेंट पर करें, लेकिन फ्रॉडलेंट से भी बचे। इस पर मैं आइंदा किसी वीडियो में बताऊंगा कि फ्रॉडस्टर आज कैसे आपके बैंक खातों के पीछे पड़े हैं। लेकिन बड़ा फैसला, तारीखी फैसला अपने आप में, इसलिए आरबीआई इसको समझ रहा है क्योंकि सिर्फ ये 2016 की तो बात है, ऐसा महसूस हो रहा है कल की बात है। 7 सालों के अंदर ही दूसरा बड़ा फैसला। नोटबंदी पहले और नोटबंदी के बाद जो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, तो उस वक्त नया जो डिमोनेटाइजेशन हुई तो 2000 का नोट इंट्रोड्यूस करवाया गया। कलर चेंज हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, लेकिन किस्मत ज्यादा बदली नहीं इकोनॉमी के हिसाब से। तो नोट लेना और देना बंद कर दीजिएगा। जो आपके पास है जल्दी से निकालिए। 30 सितंबर 30 सितंबर 2023 लास्ट डेट आपके पास है, उससे पहले इसको निकाल दीजिएगा। और अगर आपके पास है तो जितना जल्दी हो सके बैंकों के अंदर जमा करा दें, क्योंकि बैंकों को क्लियरली मशवरा दिया गया है 2000 के नोट बंद कर दें, फिर दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। बैंकों के थ्रू ही इसको निकाला जाएगा, लेकिन सर्कुलेशन में, यानी मार्केट्स के अंदर जिस तरीके से घूमता है उस पर पाबंदी लगा दी गई है। कहा गया कि बंद कर दे मुकम्मल तौर पर, क्योंकि नए नोट भी नहीं छपेंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई नया नोट छपे, कोई 1500 का है, 1000 रुपए का सिक्का है, या इस तरह की बात हो सकती है। 700 800 का कोई सिक्का आ जाए, 300 200 के सिक्के आ जाए, नोट आ जाए, लेकिन 2000 का नोट जो है वो वापस लेने का और सर्कुलेशन पर रोक लगा दी है। लेकिन अभी जो मार्केट में नोट्स हैं उनका लीगल टेंडर बरकरार रहेगा, यानी वो चलेंगे, लेकिन 31 ये जो 30 सितंबर की डेट है उससे पहले पहले इनको निकाल दें। और बैंक मजीद जितने भी अभी नोट्स हैं, अभी तो शायद आपसे ले लें, अगर आज भी आप जाएंगे, मंडे से आप शुरुआत कीजिएगा, लेकिन उसके बाद परेशानियां बढ़ेंगी। बहरहाल वीडियो को शेयर करें, जितना जल्दी हो सके तमाम लोगों तक वीडियो पहुंचाइएगा। उम्मीद और इंतजार की खबर अच्छे से आप समझेंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दें।
ये क्लीन नोट पॉलिसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंक जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है और बैंकों की निगरानी करते हैं, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, चीफ है, सबसे बड़ा है, वजीर कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए बैंकों का, वो सारे हालात पर नजर रखता है। मुल्क के अंदर इकोनॉमी अप डाउन अप डाउन अप डाउन ये चलती है, शेयर मार्केट कितनी ऊपर कितनी नीचे गई, वो सारा चलता है। तो फौरी तौर पर ये जो नोट्स हैं 2000 के, वो इसका आदान प्रदान लेन देन इसका बंद कर दें, क्योंकि ज्यादा देर ये अब चलेगा नहीं। और मार्केट के अंदर जो नोट हैं उनका लीगल टेंडर जो है वो कंटिन्यू किया गया है, लेकिन फिलहाल नए नोट्स नहीं आएंगे, तो कहीं आप ये तवक्को ना करें कि शायद नए नोट्स आपके पास पहुंचेंगे तो उसके बाद निकालेंगे। जितने नोट्स हैं उनको फौरी तौर निकाल दें। बैंकों को भी मशवरा दे दिया गया आरबीआई की तरफ से, वो नए नोट्स जो आएंगे उनके पास इन फॉर्म ऑफ कैश फौरी तौर पर लेना बंद कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी बात जरूर रखिएगा। जिसके मन में जो आता है अच्छा अच्छा लिखे, साफ साफ, गाली गलोच बदतमीजी और ऐसी बातें ना करें जहां पर हमें कैरेक्टरलेस किसी को कहना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।